हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई हम नॉर्मली डेली बेसिस पे इतनी ज़्यादा गलतियां करते हैं। अगर आप एक कार ओन करते हो तो ऐसे में ये गलती आपके साथ भी डेफिनेटली होती होगी। कभी ना कभी आपने ये गलती करी होगी या फिर रेगुलर बेसिस पे आप ये गलतियां करते हो। नॉर्मली हम करते क्या है भाई, बहुत सारी गलतियां तो कर देते हैं लेकिन फिर कहते हैं कि भाई कार मेंटेन नहीं रहती। अगर आपको कार को मेंटेन रखना है लॉन्ग टर्म में तो आपको खुद ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी है, जिससे आपकी कार के पार्ट बहुत ज़्यादा चलेंगे और रिलायबिलिटी भी आपकी कार की बढ़ जाएगी। कार कंपनीज बहुत ज़्यादा मेहनत करती है कार बनाने पे और बहुत ज़्यादा R&D करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तब जाके भाई कार के पार्ट्स बनते हैं। ये पार्ट्स को आप मेंटेन नहीं रखते और फिर कह देते हो कि भाई रिलायबल कार नहीं है, रिलायबल पार्ट्स नहीं है। कार के पार्ट्स हमेशा रिलायबल रहते हैं, लेकिन अगर आप कार को फुल कंप्लीट भाई मेंटेन रखते हो और उसके बाद भी दिक्कत आती है तब जाके होती है कार कंपनीज की गलती। तो मैं आपको बता देता हूं कुछ ऐसी गलतियां जो आप डेली बेसिस पे करते हो। सबसे पहली गलती है भाई कार के डोर से रिलेटेड। नॉर्मली हम करते क्या है, कार का डोर तो ओपन कर लेते हैं भाई, इस तरीके से कार का डोर ओपन कर लिया और अंदर से अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ पे लीवर मिलता है, तो भाई इसे पुल करके इस तरीके से ओपन कर सकते हो। चलो भाई ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गई, आप सबको पता ही होगी। लेकिन अब आती है बंद करने की बात। हम कुछ इस तरीके से बंद करते हैं तो भाई ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। अब इससे होगा क्या, डोर मिसअलाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में भाई ये बंद ही नहीं होगा। फिर आपको अलाइन करवाना पड़ेगा और फिर आप पता क्या कहोगे, मारुति की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म में डोर नीचे की तरफ लटक गया। भाई लॉन्ग टर्म में डोर नीचे की तरफ लटका नहीं है, लटकाया गया है, वो भी आपकी गलती की वजह से। मिसअलाइनमेंट कहते हैं बेसिकली उसे। मिसअलाइनमेंट की वजह से डोर अच्छे से बंद नहीं हो पाते, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती है और फिर आपको अलाइनमेंट करवाना पड़ता है। नॉर्मली लोग करते क्या है, अलाइनमेंट करने के लिए भाई इसे ठोक के ऊपर नीचे कर देते हैं। डोर तो आपका नहीं करेंगे ऊपर नीचे, लेकिन इसे ऊपर नीचे कर देंगे, जिसकी वजह से भाई डोर बंद होने लगेगा। लेकिन फिर लॉन्ग टर्म में बहुत दिक्कत बनी जाती है, आपको बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये गलती अगर आप अभी से रोक दोगे तो भाई मिस अलाइनमेंट की दिक्कत नहीं आएगी। आपको डोर क्लोज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपको डोर क्लोज करने के लिए यहां तक लाना है और इस तरीके से बंद कर देना है। वहीं अगर आपकी नई कार है तो नई कार में थोड़ा टाइटली कर देना, क्योंकि भाई वहां पे डोर वगैरह टाइट रहते हैं, बंद इजीली नहीं हो पाते। तो यहां पर कुछ इस तरीके से थोड़ा प्रेशर के साथ कर देना भाई, आराम से डोर बंद करना। कोई ऐसा आपको जल्दी नहीं करनी चाहिए डोर बंद करने के साथ। अब आती है दूसरी गलती। दूसरी गलती होती है बोनट ओपन और क्लोज करने की। उसके बाद यहां से बोनट तो ओपन हो गया, अब यहाँ पे सेकेंडरी लॉक मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे इधर हटा के, तो यहाँ पर ये जो लॉक मिलता है ना, इसे साइड में हटा के आप बोनट को ओपन कर सकते हो। चलो भाई बोनट भी ओपन कर लिया, अब इसे क्लोज कैसे करना है भाई, बहुत बड़ी गलती है ये। नॉर्मली लोग इतनी टूस भाई ऐसे करके मारते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। और दूसरी गलती है भाई इस तरीके से प्रेस करते हैं, तो प्रेस भी आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डेंट आ सकता है अगर आपने ज्यादा प्रेस कर दिया। तो भाई बोनट क्लोज कैसे करें, क्योंकि ये दोनों तरीके तो हमने मना कर दिए। अब आपको बोनट क्लोज कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ तक लाओ, ज़्यादा आपको इतना ऊपर से नहीं लेना है, बस इतना लेना है यहाँ से, और अपना हाथ थोड़ा बचा के रखना भाई। बोनट क्लोज करते हुए हाथ वगैरह अंदर की तरफ आ सकता है, तो यहाँ से अपना बचा के रखना और ऐसे क्लोज कर देना। बस यहाँ पे काफ़ी हद तक पहले से धीरे क्लोज हुआ है। यहाँ से छोड़ने से अच्छा है भाई यहाँ से छोड़ो, लेकिन बस हाथ बचा लेना भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अब बात आती है बूट ओपन और क्लोज करने की। ये भी बहुत बड़ी गलती है भाई, मैं आपको बताता हूँ बूट ओपन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे डेडिकेटेड बटन मिलता है या फिर आपको यहाँ पे की वगैरह मिलेगी। उसके बाद आपको इसे धीरे धीरे ऊपर लाना है, और जब ये इतना ऊपर आ जाए कि अपने आप ओपन हो जाए तो अपने आप ओपन होने देना। ओवर स्मार्टनेस हम दिखाते हैं तो ऐसे में भाई ये स्टड्स वगैरह खराब हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अगर बूट ओपन करना भी है या फिर डिग्गी, तो कुछ इस तरीके से लाओ और ये ओपन कर दिया। और वहीं जब क्लोज की बात आती है तो क्लोज भी आपको इस तरीके से करना है, बहुत ही आराम से, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं मारना है। वही दिक्कत आने लगी मिसलाइन की, और लॉक भी खराब हो सकता है बूट का। इसके अलावा अगर आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट है तो वहाँ पर भी आपको ये बटन मिलेगा और ये अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और अगर आपको क्लोज करना है तो भाई डेडिकेटेड जो बटन मिला है इलेक्ट्रिक टेल गेट का, वहाँ से प्रेस कर देना और अपने आप बंद हो जाएगा। और इसके अलावा अगर नीचे की तरफ सेंसर वगैरह दिया हुआ है तो वो कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो आप, लेकिन आप खुद से मत करने लग जाना। अगर इलेक्ट्रिक टेल गेट कार के अंदर दिया है तो इलेक्ट्रिकली उसे यूज़ करो, जो फीचर दिया गया है उसे प्रॉपर यूज़ करना आपको चाहिए। इसके अलावा अब बात आती है एक और मेंटेनेंस की, वो है भाई फ्यूल फिलर कैप से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं एक बार फ्यूल लीड कार के ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जब हम कार को वॉश करवाते हैं तो वॉश करवाने के बाद ये गलती हम यूजुअली करते हैं, वो है भाई फ्यूल लीड से रिलेटेड। तो यहाँ पर भाई फ्यूल फिलर कैप या फिर फ्यूल लीड जो भी कहो भाई ओपन कर ली। उसके बाद यहाँ पे इतनी मिट्टी जमा हो जाती है, पानी जमा हो जाता है भाई, देखते ही नहीं है हम। जब हम पेट्रोल डलवाते हैं बस हमारा इतना काम होता है, यहाँ से ओपन किया और पेट्रोल डलवा लिया या फिर डीजल डलवा लिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आप कार को वॉश करवाओ तो वॉश करवाने के बाद इसे ओपन करो और इसे अच्छे से क्लॉथ वगैरह से क्लीन करो, जिससे मिट्टी पानी अच्छे से सूख जाए कंप्लीट। अब इससे होगा क्या, जब यहाँ पर मिट्टी और पानी लॉन्ग टर्म में जमा होने लगता है ना, तो उसके बाद रस्टिंग आना स्टार्ट हो जाता है और वो रस्टिंग भाई फैलती चली जाती है पूरे पैनल में। तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको इसे ओपन करना है
कार वॉश करवाने के बाद इसे अच्छे से कपड़े से साफ कर देना है। साफ करने के बाद आपका काम कंप्लीट हो गया, तो वो दिक्कत आपके साथ नहीं आएगी टेस्टिंग वगैरह की। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली गर्मियों के टाइम पे लोग ये गलती करते हैं, वो है भाई एसी से रिलेटेड। जब हम कार को मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में भाई ये गलती आपके साथ डेफिनेटली होती होगी, आप एसी ऑन ही रहने देते हो। तो भाई ये गलती आप कभी भी मत करना। जब आप कार को सुबह को आके स्टार्ट करो तो ऐसे में भाई सबसे पहले एसी बंद करो, या फिर अगर आप रात को पार्क करके जा रहे हो तो ऐसे में एसी वगैरह सब कुछ बंद करके जाओ। लाइटें वाइटें देखो, ऊपर की लाइट जल रही है, ये भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन ये इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती बैटरी के ऊपर। एसी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको इसे कंप्लीटली भाई बंद करके जाना है। एसी वगैरह से रिलेटेड आपको हमेशा भाई एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कार को पार्क करके जाओ तो एसी बंद करो, क्योंकि जब आप मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि एसी भी बंद करना होता है। तो ऐसे में आपको एसी वगैरह बंद रखना है। उसके बाद आपको एक बार इग्निशन ऑन करना है मॉर्निंग में, और थोड़ा वेट करना है। इग्निशन अच्छे से लोड हो जाए, फ्यूल वगैरह आ जाए भाई कितना है एक्चुअल कार में, उसके बाद आप कार को स्टार्ट कर सकते हो। कार को स्टार्ट करने के बाद भी आपको थोड़ा वेट करना है भाई, कार अच्छे से कोल्ड स्टार्ट हो जाए, उसके बाद आप कार को ड्राइव करो, और उसके बाद ही आप कार का एसी ऑन करो। नॉर्मली लोग यही गलती करते हैं भाई, सुबह को आते हैं, कार का एसी ऑन करते हैं, या फिर एसी ऑन ही रहने देते हैं, कार को कोल्ड स्टार्ट भी नहीं करते। तो आपको दोनों चीजें ये ध्यान रखनी है, एक तो कार को कोल्ड स्टार्ट करना है, इग्निशन को अच्छे से लोड होने देना है, और इसके अलावा भाई एसी वगैरह बंद रखना है जब तक कार कोल्ड स्टार्ट नहीं होती। अगर आप ये गलतियां रेगुलर बेसिस पे करते हो तो भाई बिल्कुल बंद कर देना, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में कार में दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता लगे ये गलती रेगुलरली नहीं करनी है कार के साथ।